नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात कही है। गृह मंत्री ने यह बयान राज्यसभा में दिया है कि 27 जुलाई को गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले के बारे में जीपीएस से जो डिटेल्स मिली हैं उससे संकेत ही मिलते हैं कि हमलावरों ने पाकिस्तान से गुरदासपुर जिले के तास क्षेत्र से घुसपैठ की है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए इस आरोप को ही बेबुनियाद बताया है और कहा है कि कोई ठोस सबूत दिए जाएं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि गृह मंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं आखिर, और पंजाब राज्य में इस आतंकवादी घटना को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले एक दशक के दौरान भी इतना बड़ा कोई हमला पंजाब में नहीं हुआ है, तो क्या इसे मिलिटेंसी का रिवाइवल कहा जाए, किस तरह से पाकिस्तान का जो है रोल उसको देखा जाए। और ऊफा में जिस तरह से दोनों देशों की बातचीत हुई थी और लगता था कि जो शांति वार्ता है वो पटरी पर आ गई है, अब इस हमले के बाद इसको कैसे देखा जाना चाहिए, जब साफ तौर पर देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तार जुड़े लगते हैं। मेरे साथ दोनों राजनीतिक मेहमान हैं। बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। पीएल पुनिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मौजूद हैं स्टूडियो में। विनोद कुमार शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, भारत पाक रिश्तों को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, देश की राजनीति को भी समझते हैं। और साथ ही कर्नल विवेक चड्ढा हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक चड्ढा जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं, तो जो बयान आज गृह मंत्री ने दिया है उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? गृह मंत्री के तौर पर एक देश का नाम लेना, पड़ोसी देश जिससे रिश्ते हमारे बहुत बेहतर नहीं रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये बयान, इसके मायने क्या हैं? देखिए, मेरा विचार ये है कि जो गृह मंत्री जी ने कहा है उसमें दो तीन बहुत ही अहम पहलू हैं जो सामने आते हैं। पहली बात है, जब एक देश के गृह मंत्री बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किसी भी देश का नाम लेते हैं, इस केस में जैसे पाकिस्तान का नाम लिया है, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाती है कि भारत के पास वो सभी तथ्य मौजूद हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये एक बहुत स्पष्ट बयान दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान की ओर से ये टेररिस्ट आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है। दूसरा, जिस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने बहुत विस्तार में इसके ऊपर जानकारी दी है अपनी स्टेटमेंट में, और इसके अंदर जो कई किस्म के डाउट्स आ रहे थे कि किस जगह से आए हैं, किस क्षेत्र से वो अंदर आए हैं, मेरे विचार से उसमें बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है। और जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है इन टेररिस्ट ने, उसमें एक दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर आप देखें कि रेलवे लाइन के ऊपर एक्सप्लोजिव लगाए गए, उन्होंने ये भी कोशिश की कि बस स्टैंड के पास बस के ऊपर गोलाबारी की जाए, और तीसरा आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास के इलाके में एक हॉस्पिटल भी था। ये तीनों अगर इंस्टेंसेस को ध्यान से देखा जाए तो इन सभी के अंदर एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या का ताल्लुक रहता है। इसका मतलब ये है कि जब टेररिस्ट आए थे और इन तीनों जगह में उन्होंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाने की भारत में और सिविलियंस को जी। तो इसके अंदर जो उनका इंटेंट है, उनका एम है, उनका उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो केवल संकेतीय तौर पर अंदर नहीं आए थे। उनका एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाए भारत को। संबित पात्रा जी, आप इस बयान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? पहली बात तो ये है, और सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम आने के बाद क्या पाकिस्तान को सबूत भी दिए जाएंगे? किस स्तर पर अब बातचीत होगी? पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, बुनियाद नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है। देखिए, स्वाभाविक रूप से आपका पहला प्रश्न है कि हम इस स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेते हैं। ये होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो हर कोई, मैं ही क्यों, हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तान का भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसे सीरियसली लेना होगा। क्योंकि जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा कि अगर होम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देता है तो स्वाभाविक रूप से सभी तथ्यों के होने के पश्चात ही, सभी सबूतों के होने के पश्चात ही स्टेटमेंट दिया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट दिया गया है। जहां तक ये खबर कि क्या ये सबूत पाकिस्तान के साथ साझा किए जाएंगे, स्वाभाविक रूप से अगर ये सबूत सब जैसे हमारे पास हैं उसको लेके किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ा जाएगा, उस रणनीति पर सरकार जरूर काम कर रही होगी। मगर पाकिस्तान का जहां तक सवाल है और सबूतों का जहां तक सवाल है, आपको और हमको पता है 26/11 के सबूतों को लेकर पाकिस्तान कितने संजीदगी के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। मगर जो भी सबूत हमारे पास हैं हम उससे साझा जरूर करते हैं।
जी, लेकिन संबित पात्रा जी, अब तक हम कश्मीर की बात कर रहे थे, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम जिक्र कर रहे थे, और अब जो है गुरदासपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या मोटिव, क्या उद्देश्य रहा होगा पाकिस्तान का पंजाब में आतंकवाद फैलाने की मंशा लेकर? देखिए, इस पे तो बहुत डिटेल से हम लोग अभी कह नहीं सकते हैं, मगर मैं कुछ आर्टिकल्स केपीएस गिल का और दूसरे एक्सपर्ट्स का पढ़ रहा था। उसमें 2-3 मत आया है। एक जो मूल मत निकल के आया है कि बहुत लोगों का ये कहना है कि ओवरफ्लो होके आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ आ गई, तो यह भी उचित नहीं हो सकता है। केपीएस गिल ने सही कहा है कि आप पंजाब को या जम्मू कश्मीर को आइसोलेट करके मत देखिए। पूरा इंडिया इन आतंकवादियों के रडार में है, पूरा इंडिया टारगेट है। कभी वो जम्मू कश्मीर में होता है, कभी पंजाब में होता है, कभी बोधगया में होता है, कभी मुंबई में होता है। ये उनके टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है, उनकी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, किस प्रकार से उनकी जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए ये कहना कि केवल पंजाब ही यहाँ पे टारगेट पे है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो। ये विवेचना का विषय नहीं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पीएल पुनिया जी, ये बताइए कि देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में विपक्ष को, देश को एकजुट हो जाना चाहिए जब बात आतंकवाद की हो, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हो। हमें एक देश के तौर पर एक दिखना चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है? फिर भी क्या सदन में जो है वो अवरोध होना चाहिए? देखिए, गृह मंत्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में हुआ, कल राज्यसभा में हुआ था, आज लोकसभा में हुआ, और स्टेटमेंट को सर्कुलेट किया गया। उसके बाद गृह मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा। पढ़ने के बाद इतना ठीक है, सबने स्वागत किया, सब आराम से, उस दौरान खामोशी भी रही जिस दौरान वो पढ़ रहे थे बयान, शांतिपूर्वक सुना। थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भाषण दिया जो नियम के विरुद्ध है। जो उन्होंने बातें कहीं कांग्रेस की पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाना शुरू किया, तो मैं समझता हूँ किसी तरह उचित नहीं है। एक तरफ एकता की बात करते हैं, और एकता की बात करते करते आप एकता होने का अगर हो रही हो तो उसमें बाधा उत्पन्न करने का बयान देते हैं, तो किसी तरह भी सही नहीं है। गृह मंत्री जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हम समझते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और उनका स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को कोई दूसरे तरीके से उसके बाद फौरन भाषण दे देना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं था। और अगर वास्तव में गृह मंत्री जी एकता चाहते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष एक हो, तो उसके लिए वातावरण उनको बनाना होगा। ये नहीं कि वातावरण को खराब करने का आप स्टेटमेंट दें और बात कहें कि एकता हो। हम तो एकता चाहते हैं, हम एकता चाहते हैं, और उसकी तरफ पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि हर जो बिल आया रात को 10-10 बजे तक उसमें चर्चा करके वो बिल पास हुए। तो आज भी हम तैयार हैं, लेकिन जो कंसर्न है, जो हमला हुआ गुरदासपुर में, उसके बाद गृह मंत्री का जो बयान आया है, इस पे कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? आपका क्या व्यू है? देखिए, हम सहमत हैं गृह मंत्री जी से कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए हैं, और उन्होंने बताया कि जो रावी नदी से होते हुए उस रूट से उन्होंने एंट्री की। तो 3-4 दिन पहले से ये आईबी का इंटेलिजेंस अलर्ट था कि वहाँ से घुसपैठिए 4-5 ग्रुप में आ सकते हैं। एक ग्रुप से ने तो यहाँ कार्रवाई कर दी, हो सकता है दूसरे ग्रुप इधर उधर हों। और उसके ऊपर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उसकी तरफ से जो चिंता होनी चाहिए थी वो चिंता नहीं दिखाई देती। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और अलर्ट होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि बात इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद भी जो है उसके बाद भी कैसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ? हाँ। उनको बता दिया कि फला जगह से, उस फला जगह से वो पाकिस्तान से घुसपैठिए आतंकवादी आ सकते हैं, और वो आ गए, उन्होंने घटना घटित कर दी। तो कहीं ना कहीं तो हमारी लैप्स हुआ है, हमारी फेलियर हुई है, हमारा लैप्स है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। 1 मिनट में आती हूँ आपके पास, समय जल्दी से जवाब दे दीजिए इस बात का। नहीं, देखिए, अभी मैं पीएल पुनिया साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर शांति के लिए बात करना है, एकता की बात करनी है, नेशनल सिक्योरिटी पे बात करनी है, तो वातावरण बनाना होगा। आप बताइए, नेशनल सिक्योरिटी की बात करने के लिए, टेररिज्म को कंडेम करने के लिए भी वातावरण बनाना होगा, उसके लिए बारे में नहीं कहा मैंने, बुला के समझाना होगा। मैंने इसके बारे में नहीं कहा। हम
नहीं एक सेकंड, मैंने मैं सिर्फ complete एकता कर की दूं, बात कही मैं है। जहां complete कर टेररिज्म दूं, की सर, आप बात है, अपने मैंने समय कहा में है बोलिए। कि मैं स्टेटमेंट गृह एक मंत्री बात का हो रहा था मैं तो complete चुपचाप कर हमने दूं, इस सुना, प्रकार से नहीं, उसको आपका- गंभीरता से आप लिया, जो कहेंगे, उसको मैं महत्व complete दिया। कर दूं, इसके बाद नहीं सुना, मुझे बोलने दीजिए। नहीं सुना आपने सर। जब पहला दिन जिस समय टेररिज्म का अटैक हो रहा था, सुबह 10 बजे आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और जब एनकाउंटर भी पूरा नहीं हुआ था, पूरा विश्व देख रहा था, उस समय आनंद शर्मा जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सदन में बयान दे, प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट रिलीज करे। अरे यहां पूरा एनकाउंटर नहीं हुआ है, वहां प्रधानमंत्री का बयान चाहते थे। और जब अगले दिन राजनाथ जी बोल रहे थे, उस समय आप बोलने नहीं दे रहे थे उनको, आप हाय हाय करके वेल में खड़े थे। मोदी जी जवाब दे करके वेल में खड़े थे। आज आपने बोलने दिया तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया बोलने देकर, और वातावरण बनाना चाहिए। चलिए आप बहस में बताइए, आगे पूरे बढ़ते विश्व हैं। में क्या संदेश जा संबित रहा है? पात्रा जी, पीएल पुनिया जी, मैं चाहती हूँ कि इस बहस में हम आगे बढ़ें और ये भी बात करें कि ऐसे वक्त पे जबकि ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान की जो बातचीत है वो पटरी पर आ गई है, वापस जो है वो शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये आतंकवादी हमला कैसे भारत सह सकता है और कैसे बातचीत में आगे बढ़ सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। विनोद शर्मा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि देश का गृह मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि इस हमले में हमें पाकिस्तान का हाथ भी ना सही, तो उन्होंने जो उनके शब्द हैं वो ये कि पाकिस्तान से आए हैं आतंकवादी, इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं। क्या इस बात की तरफ ये इशारा है कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ ये इशारा है, पाकिस्तान से आए हैं लोग, इसका कैसे विवेचना कर ऐसा सकते तो हैं? कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि वहां से आए हैं। गृह मंत्री ने ऐसा हाँ। कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं। हाँ। और जो टेक्निकल एविडेंस अवेलेबल है उसकी बिना पे उन्होंने बात की है। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये बयान गृह मंत्री ने दिया है और चूंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री ने इस पर बयान नहीं दिया है और ना विदेश मंत्रालय ने दिया है। अब संबित पात्रा हो सकता है ये कह दें कि गृह मंत्री तो प्रधानमंत्री के ही बिहाफ पे बोलते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में ये एक बड़ा फाइन पॉइंट होता है कि भारत बावजूद इसके कि आहत मुल्क है, एस्केलेट नहीं कर रहा है अपनी रिएक्शन को। वो विदेश मंत्रालय के लेवल पे एस्केलेट नहीं कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एस्केलेट नहीं कर रहा है। गृह मंत्री का काम है कि जनता हतोत्साहित ना हो, जनता के हौसले बुलंद रहे। डिफेंस मिनिस्टर का भी ये काम है। और मैं समझता हूँ जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो ज़बरदस्त बयानबाजी कर सकता है। उसका काम है कि लोगों के हौसले बनाए रखे, फौजियों के हौसले बनाए रखे। और इसलिए कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने बोला। लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है और विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आता है, उसका मतलब है कि टॉक्स पटरी पे रहेंगी। और जरूरी भी है। उसका कारण यह है कि भारत सरकार आज के दिन ये कह रही है कि हमारे पास एविडेंस है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे। तो जब दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे, और मेरी व्यक्तिगत जानकारी ये है कि अगस्त 15 के बाद वो लोग मिल सकते हैं, सितंबर में कभी मिल सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये डायलॉग शुरू हो सकता है। और उस डायलॉग के दौरान हम एविडेंस देंगे पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान की बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में होगी, वो कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमारे पास एविडेंस है कि उनकी ISI लिंक्ड है या उनकी फौज लिंक्ड है तो हम वो एविडेंस भी देंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं है और दूसरा एविडेंस है कि भाई वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जो कि प्रोत्साहित किए जा रहे हैं कुछ इदारों के द्वारा, या कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रुप्स हैं जिनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हैं वहाँ पर, क्योंकि वो उसको एक आइडियोलॉजिकल मामला मानते हैं कश्मीर को। ठीक है, उस बहस में हमको नहीं पड़ना। लेकिन ये कि संबित जो कश्मीर और पंजाब को जोड़ रहे थे, पंजाब और कश्मीर पहली बार इकट्ठा नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो 80 के दशक में जब कश्मीरी पंडित भाइयों पे बड़े हमले हुए, उस वक्त खालिस्तान में भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मुल्क के और हिस्से में मेजॉरिटी है जिसको हिंदू बोलते हैं, वो टारगेट थे। और मुझे याद है कि उस वक्त हमने लिखा था कि टेल ऑफ टू माइनॉरिटीज, जो कि अदरवाइज मेजॉरिटी हैं इस देश में। आप समझिए इस बात को। तो ये मुझे एक रीप्ले लग रहा है उन दिनों का। और उन दिनों देखिए स्मगलिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था पाकिस्तान के हाथ में जिसके जरिए वो हमारे युवाओं को बरगलाते थे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। पढ़े लिखे जो नवयुवक थे उनके पास नौकरी नहीं थी, शादियां हो चुकी थी। तो अब ड्रग्स का जो मेनस है, मैं समझता हूं कि जो ड्रग कार्टल्स हैं और जो ड्रग का लिंकेज है, उसके जरिए पैसा कमाया जाता है, उसके जरिए
युवाओं को इस बरगलाया अटैक जाता है, का और ये ड्रग्स से हो क्या सकता ताल्लुक है, ये हो सकता हाँ। है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा जो अंदेशा है मुझे कि इन लोगों, ये लोग जो अंदर आए हैं, इनको जरूर लोकली कोई सपोर्ट होगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में तो है ही, हमारे पंजाब में कोई लोकल सपोर्ट होगा। और मैंने उड़ती उड़ती खबर एक सुनी, क्योंकि मैं स्वयं पंजाब से हूँ, कि वहाँ जहाँ ये हादसा हुआ है, वहाँ पर उसके नज़दीक एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोकल गैंग्स हैं जो पनाह दे देते हैं और उसके बाद में कुछ शरण दे देते हैं और उसके बाद उनको अपना काम करने देते हैं। अब वो ड्रग कार्टल्स हैं, कौन है, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरनल सिक्योरिटी का एक बड़ा चैलेंज पंजाब में ड्रग मेनेस है। अगर वहां पर ड्रग पेडलिंग और ड्रग स्मगलिंग चलती रही तो भारत की सिक्योरिटी वहां पर कमजोर होगी। काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। पीएल पुनिया जी, बताइए आप इनकी बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे? कह रहे हैं विनोद शर्मा जी कि गृह मंत्री का काम जाहिर है, अगर मोराल डाउन है एक देश का, एक दशक में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ, जाहिर है कोई भी आतंकवादी हमला एक देश की संप्रभुता पे हमला है, वो उनका जरूर काम है। लेकिन क्या एनडीए सरकार की तरफ से आपको जो रिएक्शन है वो संतुलित नजर आ रही है? आपको हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान से बातचीत की जा सकती है? देखिए, हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री को इसमें बयान देना चाहिए, ताकि समग्रता से, और जो गृह मंत्रालय भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, विदेश मंत्रालय भी सम्मिलित हो जाता है और रक्षा मंत्रालय भी सम्मिलित हो जाता है, और सबकी तरफ से एक प्रधानमंत्री का बयान आता है तो उसकी बात अलग थी और इस पूरे सब्जेक्ट पे एक फाइनलिटी होती। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो वार्ता के सिलसिले में हम जो जल्दबाजी करते हैं, उसके बाद ये भी सोचना चाहिए। अब नवाज शरीफ कह के जाते हैं कि वॉइस सैंपल लखवी के हम देंगे, और वापस लौटते हैं 24 घंटे के अंदर कहते हैं कि नहीं ऐसी देंगे। कोई बात नहीं हुई थी। तो आर्मी और आईएसआई वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो वहाँ की सरकार है उसको कोई महत्व ना दिया जाए और उसकी बात ना मानी जाए। आईएसआई और आर्मी हमेशा चाहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध ठीक ना रहे, कुछ न कुछ होता रहे, कुछ न खटपट होती रहे। तो इस बात को भी विशेष रूप से हमको अपने जब भी डिस्कशन हो तो सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से आईएसआई और आर्मी का जो इनपुट है वो भी ऑन बोर्ड रहें डिस्कशन में, ताकि वो आगे चल के उसकी कोई अहमियत हो। ये बहुत जरूरी है। कर्नल चड्ढा, ये बताइए कि जिस तरह से विनोद शर्मा जी कह रहे हैं, आप इस बात को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि देश के गृह मंत्री तो बयान दे रहे हैं लेकिन इसमें विदेश मंत्रालय शामिल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस शामिल नहीं है। बातचीत का माहौल तो महत्वपूर्ण है ही कि बना हुआ लगता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का एविडेंस हमारे पास है, आपको लगता है कि उस हिसाब के बाद कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की जो रिएक्शन है वो संतुलित आपको नजर आ रहा है? जिस तरह से विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि उसमें कोई चढ़ाव, कोई एस्केलेशन नजर नहीं आता। देखिए, मेरा विचार है कि जिस प्रकार से जो बयान आया है गृह मंत्री का, ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली इंसिडेंट के बाद आया है। नहीं, कई दिन गुजर जाने के बाद आ गया है, उसमें विश्लेषण हुआ होगा जरूर। जो भी नहीं जी, तो इनका जो एविडेंस जो इकट्ठा किया है उसमें जितना समय लगा है उस एविडेंस के बेसिस के ऊपर ये बयान आया है। देखिए, प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च स्थल पे रहते हैं देश के अंदर, और जब प्रधानमंत्री बयान देते हैं, मेरा पर्सनली विचार ये है कि जब तक आपको पूरी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, पूरे तथ्य नहीं मिल जाते हैं और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती कि आपने इसको किस प्रकार की दिशा देनी है, ये शायद प्रीमेच्योर होगा अभी प्रधानमंत्री का बयान देना। और जिस प्रकार का बयान गृह मंत्री का आया है, मेरे विचार से ये कंप्लीट बयान है। जिस तरह के तथ्य हैं उसके हिसाब से मेरे विचार से ये अभी के लिए काफ़ी है। इस समय प्रधानमंत्री का बयान देना प्रीमेच्योर होगा। लेकिन कर्नल चड्ढा, क्या इस बात से ये जाहिर होता है कि गृह मंत्री के बयान में ये शामिल नहीं है कि कहीं भी पाकिस्तानी जो राज्य है उसका कोई दखल है इसमें? क्या ये इस बयान में एक अनकही ये बात है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? क्योंकि सिर्फ ये कहा गया है कि पाकिस्तान से आए लगते हैं, जीपीएस का जो रिकॉर्ड है, डिटेल है, उससे पता चलता है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब एक गृह मंत्री एक बयान देता है, पार्लियामेंट के अंदर एक बयान देता है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनबिल्ट होती है। वो एक जिम्मेवारी के साथ दिया हुआ बयान है। इसके अंदर अगर ये बयान स्पेकुलेटिव होगा, जिसके अंदर कही सुनी बातें शामिल होंगी, तो भारत के गृह मंत्री के बयान की जो एक
सीरियसनेस इम्पोर्टेंस है, है हाँ। वो नहीं रहती है फिर। तो मेरे विचार से जितने तथ्य उनके पास हैं जी। उस तथ्य के हिसाब से उन्होंने बैलेंस बयान दिया है, और इस स्टेज के ऊपर इससे ज्यादा कहना सही ना होता उनके लिए। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कल को और कोई अगर तथ्य आते हैं तो उसके बाद उसके अंदर और डिटेल दी जा सकती है। हम अगर इस समय पर ये बयान बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल और ठीक संतुलित बयान है। लेकिन विनोद शर्मा जी सहमत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि चड्ढा साहब ने कहा कि ये पीएम के लिए प्रीमेच्योर होगा। अब लगा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम के लिए इनडिस्क्रीट होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। पीएम ने बयान नहीं दिया, ये अच्छी बात है। हम कोई पीएम से ये नहीं कह रहे कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी मांग रही होगी, क्योंकि अगर हमारा देश पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री का उससे पहले पार्लियामेंट के भीतर कुछ बोलना प्रीएम्प्टिव हो जाएगा उस डायलॉग के लिए। और मैं कांग्रेस से भी ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को हमको स्पेस देनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेस देनी चाहिए। ये बात सच है कि बहुत से सवालों के लिए जवाबदेह है सरकार, और उसको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन प्रधानमंत्री अब विस्तार से बताएं कि उफा में किस कारण से बातचीत हुई थी, क्यों हुई थी, और वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए। और टॉक से पहले कोई भी कंट्री अपनी फंडामेंटल पोजीशन डिस्क्लोज, सिर्फ फंडामेंटल पोजीशन ही बताती है, जो कि प्रधानमंत्री आज के दिन बताना उचित नहीं समझते। वो जब मेज सजेगी एनएसएस के बीच में, उस वक्त अजीत डोवल वो फंडामेंटल पोजीशन मेज पे रखेंगे, और दूसरी तरफ से भी फंडामेंटल पोजीशन मेज पे आएगी, और फिर बातचीत होगी। विनोद शर्मा जी, और उससे बिल्कुल पहले समय प्रधानमंत्री समाप्त हो अगर गया। बोलेंगे जी हाँ, तो मैं आखिरी last समझता हूँ comment। कि खलल पड़ेगा Last बातचीत comment, में। जल्दी से। देखिए, प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, और उनको इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर बयान देना चाहिए। फाइनलिटी जैसे आएगी, एनएसए की बैठक होती है कि नहीं होती है, ये भी आज डाउटफुल है। जी। तो प्रधानमंत्री को किसने रोका? अगर गृह मंत्री ने पूरी समीक्षा नहीं की, सब तथ्य सामने नहीं आए, तब बयान दिया तो भी गलत है। जिस आधार पर गृह मंत्री बयान दे सकते हैं, उसी आधार पर प्रधानमंत्री भी बयान दे सकते जी हैं। ठीक है, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये कह रहे हैं कि जिस आधार पर गृह मंत्री बयान दे सकते हैं वो आधार काफ़ी है। प्रधानमंत्री के बोलने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। विनोद शर्मा जी, पीएल पुनिया जी, कर्नल चड्ढा और संबित पात्रा भी हमारे साथ मौजूद है। तो साफ तौर पर सवाल तो कई उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जबकि देश की कहीं ना कहीं संप्रभुता पे हमला है, एक राज्य में हमला हुआ है, एक दशक में सबसे बड़ा हमला, ऐसे में कैसे पाकिस्तान से बातचीत की जाए। लेकिन फिर भी जानकारों का मानना यह है कि गृह मंत्री का बयान अगर नज़दीक से पढ़ा जाए, देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो जगह उसमें बाकी रहती है जहां अभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए गुंजाइश है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।